श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ें। अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों पता है, एक गुड न्यूज़ देनी थी। वो ये है कि हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं और ये सब कुछ आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हुआ है। तो थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमें इतना सारा प्यार दे रहे हैं, इतना सारा प्यार दे रहे हैं, हमने जितना कभी सोचा भी नहीं था। क्या करें, कैसे आभार व्यक्त करें आप सब लोगों का। हम ये जानना चाहते थे कि हमें इतने सारे लोग देख रहे हैं, इतने प्यार से सुनते हैं और बहुत टाइम भी देते हैं। हमें पता है कि हमारे वीडियोस लंबे होते हैं, लेकिन फिर भी फुल टाइम देते हैं हमारे वीडियोस को। आप सब लोग दिल से सुनते हैं, मन से सुनते हैं, आत्मा से सुनते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे आप सब लोगों से कि हमारी फैमिली कितनी दूर दूर तक है, कितनी दूर दूर तक है। अब देखिए, 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होना आसान तो है नहीं है। 2 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं और आप लोग इतने दिल से देखते हैं, पूरा पूरा वीडियो देखते हैं, तो इसके लिए भी बहुत बहुत आभार। ये जानना तो बनता है ना कि हमारी फैमिली कितनी कितनी दूर तक है। तो हम ये जानना चाहते थे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जब कमेंट करते हैं तो प्लीज़ हमें ये भी बताइए कि आप कहाँ से हैं और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। और हो सके तो आप अपना नाम भी बता सकते हैं, हमें बहुत खुशी होगी। देखिए, फैमिली मेम्बर्स के नाम पता होना तो ज़रूरी होता है ना। आज का टॉपिक ये है कि वो उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, प्लस उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आजकल वो आपको लेकर दिन रात क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं, ठीक है। इसमें सब कुछ बताने वाले हैं डिटेल में। तो आपको लंबी सी गहरी सांस लेनी है और जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं उनके बारे में सोचकर एक फ्लावर चूज़ करिए। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देख लीजिए। और एक बार फिर से थैंक यू सो मच हमें इतना सारा प्यार देने के लिए, हमारी ज़िंदगी में आने के लिए। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, ईश्वर आपको सभी नेगेटिव चीज़ों से बचाएं और आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएँ। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, इस वक्त उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, इस वक्त उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपको लेकर, ठीक है। देखिए, ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। इधर जो हमें स्थिति नज़र आ रही है ना, वो लाइक नो कांटेक्ट की भी है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए कि बात तो हो रही है लेकिन बहुत कम हो रही है, बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है। और इस वजह से आप भी दुखी हैं, वो भी दुखी हैं, आप भी दुखी हैं, वो भी दुखी हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि महज एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दुखी हैं। लेकिन अगर आपको रियलिटी पता चल जाएगी ना, तो आप दुखी नहीं होंगे बल्कि आप खुश होंगे। इधर ऐसी लाइक ब्रेकअप की स्थिति नहीं चल रही है कि उन्होंने आपको चीट किया, उन्होंने आपको धोखा दिया और वो आपको छोड़कर चले गए तो आप बहुत दुखी हैं, आप शोक मनाएं। ऐसी स्थिति हमें नज़र नहीं आ रही है। हमें नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये इस टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने करियर को दे रहे हैं। समझ रहे हैं। देखिए, करियर हर इंसान की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने करियर में स्टेबल हैं तो आपकी लाइफ में सब कुछ आप बैलेंस कर सकते हैं। समझ रहे हैं। और हमें ये भी लगता है कि आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस इशू भी है, थोड़ा बहुत लॉन्ग डिस्टेंस भी है, इंटरकास्ट इशू भी है, रिलीजन इशू भी है। कुछ लोगों के दरमियान बहुत स्ट्रांगली हमें फैमिली इशू नज़र आ रहा है। तो ये जो पर्सन है ना, ये इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने करियर को दे रहे हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं, दिन रात हार्ड वर्क कर रहे हैं। ये सिर्फ किस वजह से, स्टेबल होने के लिए। स्टेबल क्यों होना चाहते हैं? एक तो स्टेबल होने की वजह से इनकी फैमिली में
इन्हें जो नकारा कहा जाता है, बुज़दिल कहा जाता है, लाइक इस पे कोई टैलेंट नहीं है, इन्हें टोंट कसे जाते हैं, तो ये खुद को प्रूव करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। दूसरा, ये स्टेबल हो जाएंगे ना तो आपके लिए स्ट्रांगली एक्शन ले सकेंगे। अगर फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करती तो आप आपसे शादी कर सकेंगे फैमिली के अगेंस्ट जाकर भी, ठीक है। इसी वजह से वो इस वक्त शायद आपसे बहुत कम बात कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इस बात का भी उन्हें बहुत अफसोस है, इस बात के लिए वो रोते हैं। पता है, हमें बहुत सारे लोगों के दरमियान लग रहा है कि शायद आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप उन्हें गलत समझ रहे हैं। हमें नहीं पता कि आप उन्हें क्यों गलत समझ रहे हैं। शायद आपसे किसी ने कह दिया है कि अरे वो तो वहाँ चली गई, वहाँ चला गया और उसका मन किसी और से लग गया है, वो किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ गई है या फिर आगे बढ़ गया है, तो आपको इस वजह से बुरा लग रहा है और आप शायद उनसे बात करके कुछ टोंटबाजी करते हैं या फिर गुस्से में आप कुछ बोल देते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि ये मेरे बारे में कैसा सोचती है, कैसा सोचता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें लगता है कि आप दोनों जब भी बात करते होंगे बस आप दोनों के दरमियान झगड़ा हो जाता होगा। लाजमी है, क्योंकि कहते हैं ना कि शंका का कोई समाधान नहीं होता, शंका का कोई समाधान नहीं होता। ये जो शंका का कीड़ा होता है ना, ये एक बार दिमाग में घुस गया तो फिर इसे इंसान ज़िंदगी भर निकाल नहीं सकता। ये समझ लीजिए, ये जो डाउट है ना आपका, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। देखिए, नॉर्मली फ्रेंडशिप करना, नॉर्मली बातचीत करना, थोड़ा सा घूमना फिरना होता है। हमें लगता है कुछ लोगों के लिए कि शायद आपके जो पार्टनर हैं, इन्होंने पहले मतलब जब स्टार्टिंग में ये आपसे दूर गए थे, हमें लगता है कि अभी शायद ये जॉब के लिए, बिजनेस के लिए या फिर पढ़ाई के लिए बाहर गए हुए हैं, कुछ लोगों के लिए लग रहा है। तो वहाँ पर जाकर इन्होंने बहुत मौज मस्ती की, बहुत सारे लोगों से फ्रेंडशिप की, लेकिन जिस वे में आप सोच रहे हैं, इस वे में, इस मतलब उस तरह से इनकी किसी से कोई दोस्ती नहीं हुई, उस तरह से इनके दिल के करीब कोई नहीं आया। इन्होंने लाइक पिक्चर वगैरह शेयर की होगी सोशल मीडिया पे, रील्स वगैरह बनाए होंगे, तो उन्हें देखकर आपको बुरा लगा होगा, आपको तकलीफ़ हुई होगी और आपने जब भी इनसे बात की होगी तो आपने शायद इनसे कुछ ना बोला हो, फीलिंग्स हाइड कर ली हो। कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद आपने बोल दिया हो कि अब तो तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है, अब तो तुम किसी और को पसंद करती हो, फिर किसी और को पसंद करते हो, मतलब कि तुम्हारे लिए मेरी कोई अहमियत नहीं है, ये मुझे समझ में आ चुका है। तो इस वजह से धीरे धीरे करके डिस्टेंस बढ़ता गया और बातचीत जैसे पहले डेली होती थी अब कम हो गई है। देखिए, स्टार्टिंग में इनकी गलती थी, स्टार्टिंग में इन्होंने अपनी मस्ती की वजह से नई जगह पर गए थे तो इन्हें लग रहा था कि ये तो मैंने कभी नहीं देखा, ये तो मैंने कभी नहीं देखा। मतलब होता है ना, जब कोई इंसान कुछ नया करता है तो उसको कुछ ज़्यादा ही टाइम दे देता है। तो ऐसे ही स्टार्टिंग में इन्होंने शायद थोड़ी बदतमीज़ी की होगी, आपको इग्नोर किया होगा, ठीक है, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, अब ये सिर्फ़ और सिर्फ स्टेबल होने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, ये जो है ना, ये बहुत स्ट्रिक्ट टाइप के पर्सन हैं, मस्ती वस्ती खूब करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन्हें कोई बेवकूफ़ बना सके, ये कोई भोले भाले से हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप इनसे बात नहीं करते ना तो इन्हें भी रात में नींद नहीं आती है। ये भी आपको लगता है कि सिर्फ आप रोते हैं, सिर्फ आपको तकलीफ़ है, बस ये दिखाते नहीं हैं। इनका जो नेचर है ना, ये थोड़ा ऐसा है कि अंदर दर्द होगा लेकिन आपसे कुछ कहेंगे नहीं। अगर आपने इन्हें पहले से ही गलत समझ लिया तो ये सफाई भी नहीं देंगे। थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करेंगे, अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर ये सफाई नहीं देंगे कि आपके पीछे पड़े, सुनो तो मेरी बात तो सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 2-4 बार कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इन्हें लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे हैं। अगर आपको पता नहीं होगा तो किसी और को कैसे पता होगा, किसी और से वो क्या उम्मीद कर सकते हैं। इन्हें आपसे इतना प्यार है, आप पर इतना ट्रस्ट है जितना इन्हें इनकी फैमिली पर भी नहीं है। लेकिन ये आपसे ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते कि आप इन्हें ना समझे, आप हर बात का गलत मतलब निकालें।
आज के टाइम पर लोग बहुत क्लोज्ड हो जाते हैं एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा बातचीत करने लगते हैं। आपको पता है आज के टाइम पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं, एक्स्ट्रा पॉजेसिव होते हैं, लेकिन कुछ लोग लाइक नॉर्मली हाथ मिलाना, गले लगना, हाय हेलो चलता रहता है लोगों का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके रिश्ते ही बन गए किसी से। अगर किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया, उन्होंने किसी का हाथ पकड़ लिया, तो एक वो लाइक फ्रेंडशिप भी हो सकती है। बस कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है आपके मन में, और उन्हें लगता है कि अब आपको कैसे समझाया जाए। ये आपके आसपास तो नहीं रहते हैं। अगर ये पहले आपके आसपास रहते थे तो अभी तो ये आपसे दूर रहते हैं। लाइक इन्हें अच्छी खासी यात्रा करनी पड़ती है आपके पास आने के लिए, समझ रहे हैं। पर इन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि आपको धोखा देंगे, किसी और को अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। नहीं, ये तो बस इतना चाहते हैं कि इनकी फैमिली की जो डिमांड है ना कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब देखिए, आपके जो पर्सन है वो मेल हो या फिर फीमेल हो, आपको पता है कि आज के टाइम पे चमत्कार को नमस्कार। जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं उसको लोग ज़्यादा पूछते हैं। ये हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी जानते हैं। ये मेल हो या फिर फीमेल हो, तो इन्हें लगता है कि आपकी फैमिली को या फिर इनकी फैमिली को जो चाहिए वो ये खुद उन्हें कमा कर दे दे, जिससे इनकी फैमिली इन्हें इनके हिसाब से ज़िंदगी जीने की आज़ादी दे दे, इनकी पसंद से शादी करने की इन्हें आज़ादी दे देंगे। और इसी वजह से इस टाइम पर, पहले इन्होंने बहुत मस्ती की, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम धाम कर रहे हैं कि बस दिन रात मेहनत करनी है, दिन रात मेहनत करनी है। किस लिए? सिर्फ़ और सिर्फ आपसे शादी करने के लिए। ये आपसे शादी करना चाहते थे, अभी भी चाहते हैं, आगे भी चाहेंगे। लेकिन बस आप ना ओवर मत सोचिए, एक्स्ट्रा पॉजेसिव मत होइए। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इनके मन में कोई भी गलत धारणा नहीं है आपको लेकर। ये आपको जस्टिस देंगे। इन्हें भी गिल्ट है कुछ चीज़ों का कि लाइक जिस वक्त आप बहुत अकेले थे, ये उस वक्त अपनी मस्ती में मगन थे, इन्होंने आपको टाइम नहीं दिया, इन्होंने आपसे बात नहीं की, इन्होंने आपको इग्नोर किया। उसके लिए हो सकता है कि सॉरी बोल चुके हों, आपको सॉरी बोल चुके हों, और नहीं बोले हैं तो बोलेंगे बहुत जल्द। अगर दिल से आप इनसे कहेंगे ना कि इस टाइम मुझसे मिलने आ जाओ, तो ये आपसे मिलने आ जाएंगे। इनकी पूरी प्लानिंग है। हमें लगता है कि इस वैलेंटाइन डे ये आपको सरप्राइज़ देने वाले हैं, पक्का। मतलब कि चुपचाप आएंगे, आपको बताएंगे नहीं, और आपकी जितनी भी शिकायतें हैं ना वो सब बैठ के दूर करेंगे, क्योंकि इन्हें लगता है कि आप बहुत ज़िद्दी हैं, आपको फ़ोन पे संभाल पाना, फ़ोन पर समझाना आसान नहीं है। तो ये आपको बैठ के सामने बिठाकर समझाना चाहते हैं, और उसके लिए ये वैलेंटाइन डे का इंतज़ार कर रहे हैं कि वैलेंटाइन डे बिल्कुल सही मौका है, मतलब कि आपको मनाने का, आपको समझाने का। और उस टाइम पर शायद आप इनसे मान भी जाएं, आप इन्हें माफ़ कर दें। यहीं पर हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं। शायद आपकी लाइफ में इस टाइम पर सब कुछ बहुत इम्बैलेंस है, आपका करियर भी बहुत इम्बैलेंस है, आपकी फैमिली में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और आप बहुत परेशान हैं। लेकिन आप दिन रात इनके बारे में ही सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी के साथ होंगे, कोई थर्ड पार्टी आ गई शायद आपकी ज़िंदगी में। आप हीलिंग कर रहे हैं उनकी, आप कहीं ना कहीं दिन रात एंजल से प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारे रिश्ते में सब कुछ ठीक कर दीजिए। शादी आप भी करना चाहते हैं, शादी ये भी करना चाहते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं, आप दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। तो फिर इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आपके दिल में बहुत प्यार है इनके लिए, हमें समझ में आ रहा है। आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी इनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। आपको भी इनके अलावा कोई और नहीं चाहिए आपकी ज़िंदगी में। तो ईश्वर खुद भी आपसे कहना चाहते हैं कि जैसे ये अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, वैसे इस टाइम आप भी अपने करियर पे फोकस करिए। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बना के रखिए। एंजल्स हमेशा आपके साथ है, आपको और आपके रिश्ते को हमेशा हील करेंगे। सोच कर देखिए, क्या आपको एंजल्स ने नहीं मिलाया? आपको ईश्वर ने ही मिलाया है। आप यूं ही नहीं मिले, जिन्होंने आपको मिलाया है वो आपको एक भी करेंगे। लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सब्र रखिए। आप हमेशा इनके दिल के करीब थे, हैं और हमेशा रहेंगे।
हम आपको एक सॉन्ग सजेस्ट कर रहे हैं, उसे आप यूट्यूब पर सुन लेना। वो इनकी फीलिंग्स को देखते हुए है। कोई भी ऐसा लम्हा नहीं है जिसमें मेरे तू होता नहीं है। मैं सो भी जाऊं रातों में लेकिन तू है कि मुझ में सोता नहीं है। हाँ तू है, हाँ तू है, मेरी यादों में तू है, मेरी बातों में तू है, मेरे ख्वाबों में तू है, मेरी यादों में तू है, इरादों में तू है। मतलब हर जगह सिर्फ़ और सिर्फ आप ही हैं। और इनके जितने भी दोस्त हैं ना, वो सब आपके बारे में जानते हैं। सबको पता है कि आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। इसी वजह से हम आपसे कह रहे हैं, आप थोड़ा सा ज़्यादा ना सोचें। आप हीलिंग कर रहे हैं इनकी, अपनी यूं ही करते रहिए। ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं, वो आपको कभी दूर नहीं करेंगे। आपकी ही वजह से न वो रात को चैन से सो पाते हैं, न आप चैन से सो पाते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपका दर्द उन्हें भी फील होता है। उन्हें लगता है कि मैं कैसे समझाऊं कि मैं हमेशा तुम्हारा हूँ, तुम्हारी ही रहूँगी, मैं कैसे समझाऊं। और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि अगर उनकी फैमिली ने मना कर दिया तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठुकरा देंगे, छोड़ देंगे। ऐसा उनके मन में कोई भी भाव नहीं है। उनका बस इतना ही है कि वो स्टेबल हो जाएं, वो अपने मुकाम तक पहुंच जाएं। उसके बाद तो वो फैमिली की भी नहीं सुनेंगे। अभी वो फैमिली पर डिपेंड है। देख लेना, वो आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। जैसी ज़िंदगी आपको चाहिए वो आपको वैसी ज़िंदगी ही देंगे, ये समझ लीजिए। उन्हें भी अफ़सोस है, उन्हें भी गिल्ट है बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन वो भी ईश्वर से प्रे करते हैं कि ईश्वर आपको समझाए और आप दोनों का जो रिश्ता है उसमें सब कुछ पॉजिटिव करें। क्योंकि ना वो आपको खोकर जी सकते हैं, ना आप उन्हें खोकर जी सकते हैं। तो वो दिन रात, ये समझ लीजिए, यही सोचते हैं। उन्हें रात में नींद नहीं आती है, बहुत लेट नाइट तक जगते हैं, सोचते रहते हैं। और जब भी आपसे बात करने की कोशिश करते तो आप लड़ाई कर लेते हो, आप झगड़ा कर लेते हो। 2 मिनट तो अच्छे से बातें करते हो, उसके बाद बस वही बातें, वही पुरानी बातें, टोंट मारना, ये सब शुरू हो जाता है। इसी वजह से वो आपसे कम से कम बात कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपने करियर पे दे रहे हैं। ईश्वर आपसे कहना चाहते, आप पॉजिटिव रहेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। और अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो फिर कुछ पॉजिटिव होने की उम्मीद भी मत करिए, क्योंकि यही आपके जीवन साथी बनेंगे, इन्हीं से आपकी शादी होगी। कोई भी इशू हो, कोई भी कंडीशन हो, टेंशन मत लीजिए। हम इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस। समझ रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली है। मतलब कि दिल से सोचते हैं आप, और ये भी दिल से सोचते हैं आपको लेकर। ना आप इनके लिए दिमाग चलाते हैं, ना ये आपके लिए दिमाग चलाते हैं। आप दोनों ही बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते इस रिश्ते में, ये समझ लीजिए। इधर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। उसके बाद यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है लेकिन बहुत कम है। और एरीज, लियो, सजिटेरियस भी बहुत कम है। तो डियर, प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। इस रिश्ते में सब कुछ पॉजिटिव होगा, बस थोड़ा इंतज़ार करिए, ठीक है। सब कुछ ठीक होगा समय के साथ। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आपने जिनके बारे में सोचकर पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आप जानना चाहते हैं कि इस वक्त उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। देखिए, इधर हमें बहुत सारे लोगों के दरमियान सेपरेशन की स्थिति नज़र आ रही है, बातचीत नहीं हो रही है। एक बात हम क्लियर कर देते हैं, जिस पर्सन के लिए भी आप देख रहे हैं ना, इनसे आपका एज डिफरेंस है। कुछ लोगों के लिए लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस भी है और फिनेंशियल इशू भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्लस फैमिली इशू भी है। ये इंसान ना अपने आप को बहुत टैलेंटेड समझता है, पर है नहीं। एक होना और खुद को समझना, इसमें बहुत फ़र्क होता है। अपने आप ही अपनी तारीफ़ें करता रहता है, अपने आप ही अपनी बड़ाई करता रहता है। लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि एक कहावत है कि कुछ लोगों को
सच्चा प्यार हजम नहीं होता। कुछ लोगों को प्यार, केयर, रेस्पेक्ट हजम नहीं होती है क्योंकि वो उस लायक ही नहीं होते, वो डिज़र्व ही नहीं करते। अभी इनकी जो स्थिति है वो आइसोलेट है, लाइक आइसोलेशन की स्थिति में है, ये स्टक है और इनकी ज़िंदगी में अब सब कुछ इधर उधर हो गया है, लेकिन ईगो एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। समझ रहे हैं? अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझना, सामने वाले को कुछ भी ना समझना और दूसरों को बेवकूफ़ समझना। इन्हें लगता है कि आप बेवकूफ़ हैं और ये बहुत टैलेंटेड हैं। ये आपसे झूठ बोल लेते हैं, आपसे बातें छुपा लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो आप इन्हें माफ़ कर देते हैं। फिर आप ऐसा दिखाते थे कि मुझे नहीं पता, तो इन्हें लगता था कि मैंने इसे बेवकूफ़ बना दिया। इनकी बहुत सारी हरकतों को आपने नज़रअंदाज किया है पास्ट में और आपने इन्हें माफ़ किया है। इस इंसान ने आपसे बहुत झूठ बोले हैं, बहुत ज़्यादा। इल्यूज़न क्रिएट करना, जो जैसा नहीं है उसे वैसा दिखाने की कोशिश करना, अपने आप को हमेशा सही साबित करने की कोशिश करना, हर चीज़ के लिए जल्दबाजी करना, फिर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, लड़ाई झगड़ा करना और चले जाना। बाद में कहना कि मुझे बहुत स्ट्रेस है, मुझे बहुत टेंशन है, मुझे ये है वो है, और इमोशनली ब्लैकमेल करना। आप ठहरे बहुत मदरली, बहुत इमोशनल। आप छोटी छोटी चीज़ों को ज़्यादा मायने नहीं देते, छोटी छोटी चीज़ों की वजह से रिश्ते ख़राब करना पसंद नहीं करते। आपको लगता है कि कोई बात नहीं, माफ़ कर देते हैं, कोई बात नहीं, माफ़ कर देते हैं। अभी ये जो पर्सन है ना, इन्हें हमेशा आपको लेकर ट्रस्ट इशू रहा है, हमेशा ही, और बहुत सारी चीज़ें झूठ बोलते आए हैं आपसे, बहुत सारी चीज़ें छुपाते आए हैं आपसे। अभी इनके बारे में बहुत कुछ आपको नहीं पता, या फिर अगर पता भी चल गया होगा ना, तो फिर आप खुद समझ गए होंगे कि शायद ये इंसान मेरे लेवल का नहीं है। हमें पता है कैसी स्थिति नज़र आ रही है, जैसे कि किसी हाई लेवल की सोल ने किसी लो लेवल के सोल से प्यार कर लिया। हमें नहीं पता कि क्यों कर लिया, कैसे, या फिर हो गया, नहीं पता, लेकिन ये लो लेवल की सोल है, लो लेवल की एनर्जी में है। पता है, जो लो लेवल के लोग होते हैं ना, वो खुद को बहुत मास्टरमाइंड समझते हैं, दूसरों को बेवकूफ़ समझते हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि हम बड़े टैलेंटेड हैं अगर हम किसी को बेवकूफ़ बना लेते हैं। बेवकूफ़ कोई नहीं बनता, बस बनने का दिखावा कर लेता है वो कि हाँ हम बेवकूफ़ बन गए। हमेशा अपनी बात को सही साबित करना, दूसरे को नीचा दिखाना, ऊंची आवाज़ में बात करना कि अगर हम चिल्ला कर बोलेंगे, ऊंची आवाज़ में बोलेंगे तो सामने वाला दब जाएगा, लेकिन सामने वाला आपसे प्यार करता है, इस वजह से वो झुकता है। आप अपनी अकड़ बरकरार रखते हैं क्योंकि आपको रिश्तों की कद्र नहीं है, आपको रिश्ते संभालने नहीं आते हैं। आपको लगता है कि मुझे झुकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमेशा दूसरों से तुलना करना, दूसरों से कंपेयर करना कि वो देखो वो ऐसा है, वो देखो वो वैसा है, तुम देखो तुम ऐसे हो। हर इंसान कोई किसी की बराबरी थोड़ी ना कर सकता है। हाँ, इनके अंदर कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हुआ करता था, बट आजकल इनकी ज़िंदगी ना बर्बाद चल रही है। और वहीं पर हम आपकी ज़िंदगी देख रहे हैं, आपकी एनर्जी देख रहे हैं, तो डियर आपकी एनर्जी तो बहुत अच्छी है। इधर दो कंडीशन है स्पेशली आपके लिए जो आप रीडिंग देख रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस वक्त डिवाइन को पूरी तरह से सरेंडर कर रखा है, समर्पित कर दिया है कि वो इंसान मुझे छोड़कर चला गया। वो इंसान मुझे छोड़कर चला गया, उसने मेरे अनकंडीशनल लव को हमेशा ठुकराया, हमेशा मुझे उल्टा सीधा बोला, नीचा दिखाया, बदनाम किया, भला बुरा बोला। ठीक है, अपनी अकड़ में बना रहा, अपना ईगो, अपना एटीट्यूड, अपना प्राइड हमेशा ऊपर रखा क्योंकि उसे शायद मुझसे प्यार नहीं था। लेकिन फिर भी आप में से कुछ लोग हैं जो आज भी उसे ही पाना चाहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल इमेच्योर पर्सन है। सच बता रहे हैं, ये बिल्कुल इमेच्योर पर्सन है। इसे भड़काना बहुत आसान है। आपको पता है, इसने हमेशा दूसरों की बातों में आकर आपको दुनिया भर की बातें सुनाई होंगी। इसने हमेशा दूसरों की बातों को प्रायोरिटी दी होगी, हमेशा इसने आपको नीचा दिखाया होगा दूसरों की बातों में आकर, क्योंकि
कुछ लोग होते हैं जिनका माइंड क्लियर होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि ये सही बोल रहा, वो सही बोल रहा, उनका अपना कोई नज़रिया ही नहीं होता। ऐसे ही इनका अपना कोई नज़रिया ही नहीं है, जो चाहे भड़का सकता है किसी के भी खिलाफ। आप इनके कान भर दो और फिर ये ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। इन सब चीज़ों से आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मूव ऑन करना सही समझा। शायद आपको समझ में आ चुका था कि मैंने एक गलत इंसान से प्यार कर लिया है और अभी भी मेरे पास टाइम है कि मैं अपनी ज़िंदगी में वापस लौट जाऊं। ज़िंदगी नर्क करने से अच्छा है इस इंसान को बार बार सफाई देना, इस इंसान को बार बार मनाना। इससे अच्छा है कि मैं अपने करियर पर ध्यान दूं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पर ध्यान दूं और ईश्वर को समर्पित कर दूं। जो मेरे लिए सही होगा मेरे ईश्वर वो खुद ही कर देंगे। अगर ये मेरे नसीब में लिखा है, अगर ये मेरे लिए सही है तो ये आएगा, और अगर ये सही नहीं है तो ईश्वर अपने हिसाब से मेरी ज़िंदगी में उसे लेकर आएंगे जो मेरे लिए बना है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को अभी हाल फिलहाल किसी ने प्रपोज़ किया है और आप उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग सा कनेक्शन भी फील कर रहे हैं। उसके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, ये समझ लीजिए। वो आपके आसपास नहीं रहता, हो सकता है कि उसके साथ आपका थोड़ा सा एज डिफरेंस इशू हो, लेकिन इस टाइम पर आप में से बहुत सारी फेमिनाइंस या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी पावर में हैं, जो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में दिन प्रतिदिन ग्रोथ कर रही हैं, जिनकी लाइफ में कंप्लीशन आ रहा है, जो दिन प्रतिदिन सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, और हमें ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को आपका सच्चा प्यार या फिर ट्रू सोलमेट मिल गया है, लेकिन कभी कभी इसकी याद आ जाती है आपको, और जब कभी कभी याद आती है तो फिर आप रीडिंग देखते हैं, क्योंकि शायद बात तो हो नहीं रही है, सेपरेशन की स्थिति है, नो कांटेक्ट की स्थिति है, नो कांटेक्ट की स्थिति है। इसी वजह से आप बात नहीं करते, आप रीडिंग देख लेते हैं कि देखते हैं उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, अब वो मेरे बारे में क्या सोचता है, अब उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। तो अब हम बताएं, अब इसकी ज़िंदगी में आपकी तरह कोई है नहीं है समझने वाला और समझाने वाला, इसकी बेहूदी बातों को बर्दाश्त करने वाला अब कोई है नहीं इसकी ज़िंदगी में। हाँ, अब ये समझ लीजिए ये इंसान इधर उधर भाग रहा है सुकून की तलाश में, लेकिन जब मन में सुकून नहीं होता ना, तो आप कहीं पर भी भाग के चले जाओ, आपको कहीं पर भी सुकून नहीं मिलेगा। अब ये बहुत सारे लोगों से बात कर रहा है सुकून पाने के लिए कि बहुत सारे लोगों से दोस्ती कर लूँगी, दोस्ती कर लूँगा, इधर बात करूँ, उधर बात करूँ, खूब बात कर रहे हैं, लेकिन चैन नहीं मिल रहा है, चैन नहीं मिल रहा है। बार बार आपकी याद आ जाती है, बहुत स्ट्रेस की स्थिति में है, हर किसी से झगड़ा हो रहा है, चिड़चिड़ापन है, कहीं सुकून नहीं है, सब इन्हें यूज़ कर रहे हैं, सब इनका फ़ायदा उठा रहे हैं हर कोई, लेकिन जैसे कि ज़िंदगी रूठ गई है इनसे। और जिन पर इन्होंने बहुत विश्वास किया था ना, जिन पर विश्वास करके ये आपको सुनाते थे, आपको नीचा दिखाते थे और आपसे कहते थे कि तुमसे बहुत अच्छे तो वो लोग हैं जो मेरा इतना ख्याल रखते हैं, आपका प्यार इस बंदे को या बंदी को कभी नज़र ही नहीं आया। इन्हें तो बस यही लगता था कि आपसे बहुत अच्छे अच्छे लोग इनकी ज़िंदगी में हैं। अगर यहीं पर आप में से कुछ लोग मैरिड हैं, समझ रहे हैं, अगर आप शादीशुदा हैं, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो भी आप समझ लीजिए कि जिनकी बातों में आकर इन्होंने आपको चीट किया है ना, अब वो भी इनके साथ नहीं है, अब इनकी ज़िंदगी रुक गई है। अब बस सोचते रहते हैं और मन में वही नेगेटिविटी। जैसे कहते हैं ना कि न घर के रहे न घाट के, सब खत्म है। इसीलिए कभी भी दूसरों की बातों में आकर अपने रिश्ते ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब तक आपके पास आपका रिश्ता होता है, आपका प्यार होता है, तब तक तो वो आपको इतना प्यार देंगे, ऐसा लगेगा कि सामने वाला कुछ नहीं, यही सब कुछ है। लेकिन उनका एक मिशन होता है कि वो भड़काएंगे, आप दोनों को अलग कर देंगे और उसके बाद वो आपको अकेला छोड़ देते हैं। तो कभी भी दूसरों की बातों में आकर
या फिर दूसरों को देखकर अपने प्यार से झगड़ा मत करना। जो आपको प्राप्त है वही पर्याप्त है, स्पेशली वो लोग जो मैरिड हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों के घर बर्बाद होते हुए देखे हैं। लाइक आपको एग्जांपल देते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक पर्सनल रीडिंग की थी। काफ़ी रीडिंग्स ऐसे करते रहते हैं। हमने देखा कि उन्होंने बताया कि जब तक वो मैरिड थे तो उनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया और उसने उन्हें इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि उन्हें ये लगा कि मेरा हस्बैंड तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए, और ये मेरी कितनी केयर करता है, मेरा ख्याल रखता है, मुझे खाने पीने के लिए पूछता है, मेरे बारे में सोचता है, ठीक है। ऐसे करके अब कंपेयर हो गया कि भाई वो ज़्यादा अच्छा है, ये बहुत बुरा है। तो धीरे 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 करके वो अपने हस्बैंड से दूर होने लगी, ठीक है, दूर होने लगी। उन्होंने उस लड़के से कहा कि भाई अब हम शादी करना चाहते हैं, हम दोनों शादी कर लेंगे, हम दोनों साथ रहेंगे। तो उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मैं तो तुमसे बस ऐसे ही अटैचमेंट की वजह से जुड़ा हुआ था, मैं शादी वादी नहीं करूँगा तुमसे। और ये तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा? तुम इतना सीरियस क्यों हुई? उसका तो घर बर्बाद हो गया। तो कभी कभी कुछ लोग 4 दिन की चांदनी दिखाने के लिए आते हैं। उस चांदनी में इतना मत खो जाओ कि अपने उस प्यार को देखना छोड़ दो। मतलब कि बेहतरीन की तलाश में आप बेहतर को भी खो दो। समझ रहे हो? कि आप ऐसा कभी मत करना। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आ गया है, किसी से दोस्ती हो गई, तो नॉर्मली बातचीत करना, लेकिन अपना पुराना रिश्ता ख़राब मत करना। अगर आपके हस्बैंड या वाइफ अच्छे हैं तो आपको किसी और पर ट्रस्ट करके किसी और के चक्कर में आके अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग पता है कभी कभी तो ऐसा होता है कि शादी कर लेते हैं लेकिन 4 दिन बाद मझधार में ले जाकर छोड़ देते हैं और आप उनके साथ भाग जाते हैं। फिर आप कहीं के नहीं बचते, क्योंकि आपने पहले बहुत सारी बदनामी करवा दी है। अब आप वहाँ पर लौट कर कैसे जाएंगे जहाँ से आप इतना सब कुछ बोल कर आए हैं? समझ रहे हैं? तो इस पर्सन के साथ भी ऐसा ही हुआ है। इसने जिन लोगों के चक्कर में आकर आपको भला बुरा कहा था, आपको छोड़ा था, समझ रहे हैं, आज वो कोई भी इसके साथ नहीं है। आज वो सब नीचा दिखा रहे हैं, ये समझ लो। इधर में स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। उसके बाद है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत कम है। तो डियर, इनकी स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये अब जैसे इन्होंने आपको धोखा दिया था वैसा ही इन्हें भी धोखा मिला है, और अब बस ये अपना मन इधर उधर बहला रहे हैं। बाकी इनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। फिनेंशियली भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ गई है इनकी ज़िंदगी में, और इन्हें अब रातों में नींद नहीं आती। हर बात का अफसोस हो रहा है, हर चीज़ का पछतावा हो रहा है कि इन्होंने किस कदर आपके प्यार को इग्नोर किया था, इन्होंने किस कदर आपको दुनिया भर की बातें सुनाई थी, पर किस मुंह से आपसे बात करें, क्या कहें, इन्हें खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। और यहीं पर आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। बस हम आपको बताएं, ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं और आपके साथ फिर से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और बहुत जल्द करेंगे भी ये। लेकिन डिसीजन आपका होगा कि आपको इन्हें एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना है। पहले ये आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करते थे, अभी मन ही मन ही आपको अप्रिशिएट करने लगे हैं। ग्रेटिट्यूड फील करते हैं कि मैं कितना भाग्यशाली था, मैं कितना लकी थी, या फिर कितना लकी था, कितना मेरी किस्मत कितनी अच्छी थी कि वो इंसान मेरी ज़िंदगी में आया तो सही, लेकिन मैंने अपनी नादानियों की वजह से, अपने बचपने की वजह से उसे खो दिया। इस चीज़ का इन्हें बहुत अफसोस है, लेकिन बस कहें किससे? जिससे भी कहेंगे वो इनको ही सुनाएगा, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी, हमें लगता है विदिन 7 डेज़ ये आपकी लाइफ में आ सकते हैं। लाइक वैलेंटाइन डे में हो सकता है कि ये आपको प्रपोज कर सकते हैं, ऐसा सोच रहे हैं ये, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे।
डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आपने चूज़ किया है इस फाइल को और आप जानना चाहते हैं कि आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो आपको लेकर क्या फ़ील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और अभी वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि ये जो पर्सन है ना, ये आपको जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। इन्होंने सोचा नहीं था कभी कि आपसे प्यार करेंगे, अब हो गया है इन्हें, ये समझ लीजिए। इन्हें पता है, इन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत लकी हैं, इस वजह से आप इन्हें मिले हैं। आप जैसा इंसान इन्हें मिला, इतना प्यार करने वाला, इतना समझने वाला, इतना केयरिंग, जिसके अंदर ज़रा सा भी घमंड नहीं है, ज़रा सा भी ईगो नहीं है, एटीट्यूड नहीं है। इतना प्यार होने के बाद भी, इतना स्टेबल होने के बाद भी आप इतने नर्म दिल के इंसान हैं, लाइक इतना समझने वाले। तो ये समझ लीजिए, आपको पा कर ये इतने खुश हैं, इतने खुश हैं। अपने आप को क्या बताएं, अपने आप को कितना भाग्यशाली समझ रहे हैं ये आपके लिए बहुत जल्द अपने घर में जो भी इनके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बात करने वाले हैं। जी हाँ, शादी की बात करने वाले हैं। इन्हें लगता है कि आप इनके अनंत जन्मों के साथी हैं। समझ रहे हैं, ईश्वर ने आपको इनके लिए ही बनाया है और आप इन्हें यूं ही नहीं मिले, बहुत इंतज़ार के बाद मिले हैं। और ये किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत में आपको खोना नहीं चाहते, बस कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा परेशान हो जाते हैं। ये आपके लेवल के नहीं हैं, लाइक फिनेंशियली आपका इनका लेवल नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए हमें लग रहा है ऐसा। तो उसके लिए सोचा करते हैं, उसके लिए सोचा करते हैं ये कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन आप किसी और की बातों में आकर, अभी तो आप इन्हें बहुत प्यार करते हैं, कहीं आप इन्हें छोड़ देंगे तो क्या होगा। कभी कभी इन्हें लगता है कि कहाँ आप कहाँ मैं, ज़मीन और आसमान कभी एक नहीं हो सकते, ऐसा सोचते हैं। इन्हें लगता है कि आप फिनेंशियली कितना इंडिपेंडेंट हैं, कितने समझदार हैं और मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन बताएं, ये इनके अंदर बहुत टैलेंट है, इनके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, लेकिन अब तक इन्हें कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं मिला, इन्हें कोई समझाने वाला नहीं मिला, वरना ये भी अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल होते। लेकिन इन्हें पूरा यकीन है कि धीरे धीरे करके आपकी संगत का असर इन पर भी पड़ेगा और इनकी ज़िंदगी बदल जाएगी, इनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। पता है, इन्हें लगता है कि आप कोई एंजल हैं। हाँ, आप कोई एंजल हैं। आपसे बात करके जब भी आपको फील करते हैं ना, तो इन्हें एक पॉजिटिव सी, एक सुकून महसूस होता है, इन्हें एक पॉजिटिव वाइब आती है। होता है ना कि जब हम किसी ऐसी सोल के पास जाते हैं ना जो हायर लेवल की होती है, तो उसका ऑरा इतना पॉजिटिव होता है, उसका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि उसे भी फील होने लगता है, जो दूसरा होता है ना उसे सुकून महसूस होने लगता है। जो मन में गंदे विचार होते हैं, जो गलत थॉट्स होते हैं, वो अपने आप क्लीन होने लगते हैं। या आपके पास आते हैं ना, या फिर आपसे बात करते हैं ना, तो जैसे कि स्पीचलेस हो जाते हैं, थॉटलेस हो जाते हैं, शून्य की स्थिति में पहुंच जाते हैं। इनका मन करता है आपको सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें। और आप इन्हें मिले ना, तो इन्हें लगता है कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी सक्सेस इन्हें पहले ही मिल चुकी है। और रही फिनेंशियली स्टेबल होने की, तो वो भी धीरे धीरे हो जाएंगे। लेकिन पता है, इनसे बहुत सारे लोग ना आपके बारे में उल्टा सीधा बोलकर इन्हें भड़काते हैं कि अरे वो तुमसे मतलब निकाल रही है या फिर मतलब निकाल रहा है, अभी उसकी लाइफ में कोई होगा नहीं, तुम क्यों अपने आप को एक लाइक खिलौने की तरह वो खेल लेंगे, बड़े लोग हैं फिर चले जाएंगे, इस तरह की बातें। तो ये किसी की सुनते नहीं हैं, लेकिन मन में कभी कभी आ जाता है ना थोड़ा सा कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन बाद, एक दिन हकीकत ये इंसान मुझे छोड़कर चला जाए तो फिर मेरा क्या होगा। हमें यहाँ पर ना न्यू कनेक्शन की वाइब आ रही है बहुत सारे लोगों के लिए। कितने लोगों का न्यू कनेक्शन है, जैसे कि इंसान हाल फिलहाल आया हो, कुछ दिन पहले आपकी ज़िंदगी में, कुछ हफ्तों पहले आया है ये इंसान,
बहुत लाइक इनोसेंट है, मासूम है ये। इसके साथ आपका एज डिफरेंस है, ये आपके जितना समझदार नहीं है, आपके जितना मैच्योर नहीं है, स्टेबल भी नहीं है, लेकिन दिल का बहुत साफ बंदा है और इसे लगता है कि इसने बरसों इंतज़ार किया है। शायद अब तक इस इंसान की ज़िंदगी ऐसे यूं ही बीत रही थी क्योंकि इसकी किस्मत में आप लिखे थे, और इसी वजह से पता है इसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। आप इतना समझ लीजिए, इतना खुश है ये आपको पाकर। चलिए आंखें बंद करिए, हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं। सॉन्ग नहीं है, एक गज़ल है, और ये गज़ल आपको कैसी लगी हमें बताना ज़रूर, क्योंकि बहुत समय से हमने गज़लें सुनाना बंद कर दिया है। एक दो बार कुछ लोगों ने कुछ बैड कमेंट्स कर दिए थे कि आप गज़ल मत गाया करिए, तो हमें ऐसा लगता है ना कि हो सकता है कि भाई कि आप लोगों को गज़ल ना पसंद हो या फिर समझ में ना आती हो, इसी वजह से हमने गज़ल सुनाना बंद कर दिया। लेकिन आज हम आपको सुनाते हैं इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, ठीक है। देखिए, ये इंसान आपके लिए किसी भी हद तक गुजर जाएगा। हाँ, आप इनसे जो बोलोगे ना कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, ये इंसान वो करने के लिए तैयार हो जाएगा। आपकी हर बात मानने के लिए तैयार है। कभी भी आपको छोड़ कर नहीं जाएगा, कभी भी आपको इग्नोर नहीं करेगा। ये तो आपको भी पता है कि पैसे ही सब कुछ नहीं होते हैं, और अक्सर जब कुछ लोग सोचते हैं ना कि मुझे पैसे वाला इंसान मिले, तो पैसे वाला इंसान कद्र नहीं करता है, उसे हमेशा अपने पैसों का घमंड होता है, एटीट्यूड होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपके सामने कुछ कम है, लाइक थोड़ा डिफरेंस है, उसकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता है कि आप उसे मिले, और वो आपको ईश्वर का दिया हुआ तोहफा समझकर संभाल कर रखता है। हर वक्त आपकी केयर करता है, हर वक्त आपके बारे में सोचता है, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उन चीज़ों का ख्याल रखता है। ये ऐसा इंसान है ये। तो इसकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, उस हिसाब से हम आपको 2 लाइन की गज़ल सुनाते हैं। हमने पायल नंबर 1 में 2 में नहीं सुनाया है, पर 3 में सुना देते हैं। आपका प्यार मिलेगा तो संवर जाएंगे, आपका प्यार मिलेगा तो संवर जाएंगे, वरना दुनिया की हवाओं में बिखर जाएंगे, आपका प्यार मिलेगा तो संवर जाएंगे, आप इस जिस्म में रहते हो सनम जां बनकर, आप इस जिस्म में रहते हो सनम जां बनकर, आप इस जिस्म में रहते हो सनम जां बनकर, छोड़ कर हमको जो जाओगे, छोड़ कर हमको जो जाओगे, मर जाएंगे, वरना दुनिया की हवाओं में बिखर जाएंगे, आपका प्यार मिलेगा तो संवर जाएंगे। ये गज़ल आपको कैसी लगी? देखिए, झूठी तारीफ़ मत करना, हमें सच सुनना पसंद है। थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है अभी भी, वॉइस में थोड़ी दिक्कत है, वरना जो गज़लें होती हैं ना वो थोड़ा सा बेस में गाई जाती हैं। अभी आवाज़ बहुत अजीब सी लग रही होगी, लेकिन इसके जो शब्द हैं ना उसमें बहुत जान है, समझ रहे हैं। बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो ऐसे बकवास होते हैं, जिनके शब्दों में कोई जान नहीं होती, लेकिन इस गज़ल के जो शब्द हैं ना बहुत अच्छे थे और इनकी फीलिंग से मैच कर रहे थे।
कि आपका प्यार मिलेगा तो संवर जाएंगे। अगर आपने इनका साथ दिया, इन्हें प्यार दिया, इन्हें कभी छोड़ कर नहीं गए, तो इनकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी, ये भी संवर जाएंगे। अगर आपने इन्हें छोड़ दिया तो ये बहुत मासूम है, इन्हें दुनिया का कोई अभी इतना अनुभव नहीं है और बहुत इनोसेंट हैं, वरना दुनिया की हवाओं में बिखर जाएंगे। आपका प्यार मिलेगा तो संवर जाएंगे। आप इस जिस्म में रहते हो, आप इस जिस्म में रहते हो सनम जहाँ बनकर। आप इनके लिए ना इनकी इनकी ज़िंदगी की तरह है, इनकी सांसों की तरह है। हम बता नहीं सकते कि इंसान आपको किस कदर मैनिफेस्ट कर रहा है। कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन ये ईश्वर से आपको दुआओं में ना मांगता हो। ये समझ लीजिए कि इसके पहले ये इंसान थोड़ा सा इनोसेंट है, इसे थोड़ा सा सजना संवरना इतना नहीं आता है, तो कई बार लोगों ने इसे रिजेक्ट किया है। समझ रहे हैं कि लोग इसे मतलब हल्के में लेते थे, लोगों को लगता था बेवकूफ़ है, मूर्ख है। लेकिन आपने इससे प्यार किया, इसके लिए बहुत आभारी है ये। पहले इसे लगता था कि शायद ये ऐसे ही है, मतलब तो कहते थे ना कि तुझसे कोई प्यार नहीं करेगा, तू तो ऐसी है, तू तो ऐसा ही है। थोड़े सिंपल से रहे होंगे ये, तो बहुत सारे लोग इन्हें रिजेक्ट करते थे, बहुत सारे लोग इनके बारे में उल्टी सीधी बातें करते थे, तो ये सबको इग्नोर करते थे और अपनी लाइफ पे, अपने करियर पे फोकस करते थे। लेकिन आपने इन्हें अपनाया, आपने इन्हें इतना प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड है इनके मन में और बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपको। ये समझ लीजिए। हो सकता है आपसे बार बार कहते हो कि आप जब से आए ना मेरी ज़िंदगी बदल गई, प्लीज़ छोड़ कर मत जाना। आपके लिए ना बहुत फीलिंग्स हैं इनके मन में, बहुत प्यार है। ये समझ लीजिए कि इनके साथ ना आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, ये समझ लो आप। कहीं ना कहीं आपको भी ख्वाहिश थी कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो इनोसेंट हो, जो मासूम हो, जो चतुर चालाक चंट ना हो। आपको चंट लोग पसंद नहीं है, आपको इनोसेंट लोग पसंद है। इनोसेंट प्लस मेच्योर, मेच्योरिटी तो आप इसके अंदर ले आएंगे, मेच्योर तो आप इसे कर देंगे, हमें पूरा यकीन है। लेकिन बहुत बहुत पॉजिटिव इंसान है और इसे लगता है कि ये भगवान मिल गए हैं मुझे। जैसे ये आपसे बात करता है तो इसे जो फील होता है ना आपसे बात करके, इसे लगता है कि मैं हवा में हूँ, मैं आकाश में हूँ। इसी वजह से ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसा कोई पल नहीं है जब ये आपके बारे में सोचता ना हो। इसीलिए कहना चाहता है कि आप इस जिस्म में रहते हो सनम जहाँ बनकर, आप इस जिस्म में रहते हो सनम जहाँ बनकर, छोड़कर हमको जो जाओगे तो मर जाएंगे, वरना दुनिया की हवाओं में बिखर जाएंगे। आपका प्यार मिलेगा तो संवर जाएंगे, वरना दुनिया की हवाओं में बिखर जाएंगे। बहुत रोमांटिक फीलिंग्स है आपके आने से ना। इनकी लाइफ में जो इनसिक्योरिटीज़ थी, जो डर थे, कुछ फियर्स थे, पहले चीज़ों से बहुत डरते थे, ये लोगों से खुलकर बात नहीं कर पाते थे, इन्हें डर लगता था दुनिया से। आपके आने से ना जैसे इन्हें एक स्ट्रेंथ मिली है, इन्हें एक पावर मिली है कि मेरा भी कोई है, हाँ हाँ मेरा भी कोई है। ऐसा होता है ना कि बच्चा बहुत सहमा हुआ हो, लेकिन अगर उसकी माँ या फिर उसके पापा उसके कंधे पे हाथ रख दे तो उसमें जान आ जाती है कि मेरे साथ मेरी फैमिली है, मेरे साथ मेरे पेरेंट्स हैं। ऐसे ही मतलब ये हमेशा खुद को बहुत तन्हा, बहुत अकेला ऐसे महसूस करते थे। लेकिन जब से आप इन्हें मिले हो ना, तो जैसे इन्हें लगता है कि हाँ मेरे पास भी कुछ है, मेरे पास भी कोई है, मुझे भी प्यार करने वाला है और बहुत अच्छा इंसान है। मेरे प्यार जैसा, मेरे यार जैसा कोई भी नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता। मतलब कि बहुत प्राउड फील करते हैं आपको पाकर, ये समझ लीजिए। और दूसरा, आपका नेचर इन्हें दिन प्रतिदिन अट्रैक्ट करता है इनकी तरफ, ये समझ लीजिए। इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लेकिन एरिस, लियो, सजिटेरियस थोड़ा सा कम है। ये आपको एक एंजल समझते हैं, आप मेल हों या फिर फीमेल हों, ये आपको एक फरिश्ता समझते हैं। आपको क्या बताएं ये आपसे कितना प्यार करता है, अभी हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते, आप खुद ही जानते होंगे। अगर कोई न्यू पर्सन आया है ना, तो आप इससे थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं ना प्यार से, तो इसके लिए वही इसका पूरा दिन बन जाता है, ये समझ लो। कभी कभी थोड़ा इमोशनल हो सकता है, इसे कोई बात अच्छी ना लगे, थोड़ा इमोशनल हो जाएगा, बट आपसे कुछ कहेगा नहीं, ये समझ लो। तो प्लीज़, बहुत प्योर इंसान है, बहुत प्योर सोल है। और आज के टाइम पे प्योर सोल्स तो मिलती ही नहीं है, समझ रहे हैं।
हवा बहुत ख़राब है, दुनिया की हवा बहुत ख़राब है। छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसी हवाएं लगी हुई हैं कि हम क्या बताएंगे। तो खुद आप जानते होंगे, आप खुद भी देख रहे होंगे। लेकिन इस टाइम पर भी, आज के टाइम पर भी कोई इनोसेंट इंसान है जो इतना मासूम है, जो इतना प्योर है, जो कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचता, जो कभी किसी का फ़ायदा उठाने के लिए नहीं सोचता है। अगर ऐसा इंसान मिला है तो उसे संभाल कर रखिए, ठीक है। जैसे भी आप उसके गुरु बन जाइए, आप जैसा भी उससे रिश्ता रखेंगे ना, वो खुश रहेगा। लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करता है और उसे लगता है कि आप उसके जन्मों जन्म के साथी हैं, ये समझ लीजिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है। वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम।